जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं मिडिल ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर हमेशा विवाद चलता रहता है। कभी इजराइल के कारण उस एरिया में विवाद ज़्यादा होता है, कभी कभी इजराइल अगर प्रॉब्लम के कारण ना भी हो तो भी उस एरिया में जो मुस्लिम कंट्री है उनके बीच कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और वो आपस में लड़ते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में उस एरिया में डिस्टर्बेंस होने के कारण भारत को एक तरीके से नुकसान हो रहा है, या फिर एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो जो भारतीय नागरिक है उनकी जान खतरे में पड़ रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में और दोस्तों पिछले 8-10 दिन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और उसमें तकरीबन 9 के करीब भारतीय लोगों की जान खतरे में था। दोनों का तो कंफर्म डेथ है, क्योंकि आप जानते हैं आज यूएई के अबू धाबी में जो उनका मेन एयरपोर्ट है उस पर ड्रोन अटैक हुआ है। उसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 2 भारत के हैं और एक पाकिस्तान का है। हालांकि पाकिस्तान का तो वो अलग प्रॉब्लम हो जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। पाकिस्तान ये मसले को यूएई के साथ कैसे डिस्कस करता है वो क्या अलग मुद्दा है। लेकिन कुछ दिन पहले यूएई के एक शिप्स को यमन के हुत्ती विद्रोहियों ने एक तरीके से अगवा कर लिए थे और उसमें 7 के करीब जो भारत के ही लोग थे। आज मैं ये दोनों टॉपिक पर बात करूंगा, कैसे मतलब उस एरिया में डिस्टर्बेंस से भारत प्रभावित हो रहा है, इसके साथ साथ कैसे ईरान यमन के हुत्ती विद्रोही के जरिए सऊदी अरब और यूएई को टारगेट कर रहा है। अब अगर हमारे 2 लोगों की जान चला गया है, क्या भारत इस मुद्दे पर ईरान के साथ बातचीत करेगा? ये सारे मुद्दे पर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे न्यूज का, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये ही अबू धाबी एयरपोर्ट है। हालांकि मैं आगे आपको मैप में दिखाऊंगा पर्टिकुलर कौन से एरिया पर ये ब्लास्ट वगैरह हुआ है। इसके साथ साथ आप और एक न्यूज रिपोर्ट को देख सकते हो, 2 इंडियंस एंड 1 पाकिस्तान किल्ड इन यूएई ड्रोन अटैक। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, यूएई में तो हम मतलब सऊदी अरब में तो हुती विद्रोही अटैक करते थे, लेकिन यूएई में तो वो कभी भी अटैक नहीं करते थे। अब ऐसा क्या हो गया वो यूएई में अटैक करने लगे और फिर वो यूएई की जो एक तरीके से आप कह सकते हो दुबई के बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पर अटैक किए। और ये यूएई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा की बात है, क्योंकि यूएई में अगर इस तरह का अटैक होने लगा तो यूएई की इकोनॉमी को और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों, हुती विद्रोहियों ने मान लिए हैं कि वो ये अटैक किए हैं, और हुती विद्रोही के पास डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ड्रोन हैं जिसका रेंज कुछ 100 किलोमीटर से लेकर 1500, 2000 और 2500 किलोमीटर तक भी है। और हुती विद्रोहियों को ईरान से ही सपोर्ट आता है, उनके पास तो कोई मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कुछ भी नहीं है। जो भी उनके पास हथियार वगैरह आता है सब ईरान से ही आता है। और अभी हुती विद्रोहियों का मैं आगे आपको मैप में बताऊंगा क्यों इतना ज़्यादा वो एक तरीके से यूएई के ऊपर नाराज हो गए हैं। हालांकि अगर आप पिछले कुछ इंसिडेंट को देखोगे तो यूएई तेजी से इजराइल के साथ अपना संबंध को मजबूत करना चाहता है, और ये बात ईरान को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ईरान इनडायरेक्टली कई बार कह चुका है कि आप इजराइल के साथ संबंध को मजबूत मत करो, क्योंकि ईरान इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है अमेरिका के बाद, या फिर अमेरिका और इजराइल दोनों को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब कुछ महीने पहले इजराइल के प्रधानमंत्री यूएई विजिट पर गए थे, तब भी ईरान धमकी दिया था। अब ईरान डायरेक्ट हमला ना करके हुती विद्रोहियों के जरिए अटैक किया है, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा कुछ होगा नहीं ईरान को, क्योंकि इससे और ज़्यादा ये दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होगा। क्योंकि इस तरीके का ड्रोन अटैक अगर बढ़ा तो इजराइल से जो अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जैसे कि आयरन डोम, वो यूएई आगे जाकर खरीद सकता है। क्योंकि इजराइल के ऊपर जो हिजबुल्ला रॉकेट अटैक करता है, और वो भी ईरान से ही आता है, वो रॉकेट बनाने का टेक्निक या फिर जो भी उनको साजो सामान जरूरत होता है, तो आयरन डोम बहुत ही अच्छे तरीके से वो अटैक को रोक लेता है। अब अगर यूएई का अटैक बढ़ता है फिर यूएई मजबूर हो जाएगा इजराइल से आयरन डोम लेने के लिए। अब मैं दूसरा हुती विद्रोहियों ने कैसे भारत के साथ जो नाविक है उनको बंधक बना लिया था उस स्टोरी पर आता हूँ, फिर आपको आखिर में बताऊंगा यमन में क्यों गृह युद्ध चल रहा है और उसमें इतने सारे देश क्यों, मतलब ईरान एक साइड पर है और दूसरे साइड पर सऊदी अरब, यूएई और बाकी देश क्यों है, आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। दोस्तों, अब आप दूसरे घटना के ऊपर नजर डालिए। अब आप देख सकते हो न्यूज का हेडलाइन, 7 इंडियन सेलर्स इन द पोजेशन ऑफ द हुती रिबेल्स ऑफ यमन, इंडिया अपील्स टू द यूनाइटेड नेशन। मतलब 7 हमारे जो यूएई में काम कर रहे थे ये वाले शिप्स को ही वो अगवा कर लिए थे, और इसमें उनका मानना था कि वो यूएई का ही शिप्स है। शिप्स तो यूएई का था, लेकिन इसमें जो क्रू मेंबर थे वो भारत के ज़्यादातर थे, और इसको ही जो हुती विद्रोही है वो यमन में कैप्चर कर लिए। और इंडिया यूनाइटेड नेशन में ये कंप्लेंट किया था कि कैसे भी करके प्रेशर डाल के ये शिप्स को मतलब वो लोग जल्द छोड़ दें। लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो अपील थी उन लोगों ने खारिज कर दिया और बोले कि नहीं, हम उसे नहीं खाली करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये शिप्स में बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट थे जो हुती विद्रोहियों का अपोजिशन पार्टी है
उनको यूएई सप्लाई कर रहा था, तो इसलिए ये वो शिप्स को जल्द नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि हुती विद्रोहियों के साथ भी बातचीत हुआ है, जो 7 भारतीय नागरिकों को वो कैप्चर किए हैं वो बिल्कुल ठीक है और उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अब मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ कि ये घटना कहाँ हुआ। ये जो आप देख सकते हो अल हुदायदा जो शिप है, जो सॉरी पोर्ट है, इसी एरिया में ही वो शिप्स गया था और इसी पर ही वो जो हुती विद्रोही है ये शिप्स को कैप्चर कर लिए। और आप सब जानते हैं यमन में बहुत मतलब पिछले 6-7 साल से ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिविल वार चल रहा है। तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोगों की जान चला गया है, जो मतलब कॉमन लोग हैं, मतलब कोई सैनिक नहीं है, जो सिविलियन है। तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों की जान चला गया है। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ यूएई, यमन, सऊदी अरब कहाँ है। उसके बाद जो हुती विद्रोही है वो कैसे कमज़ोर हो रहे हैं और क्यों वो लगातार अटैक कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, यूएई तो उनका दुश्मन है, लेकिन टारगेट भारत के नागरिक क्यों आ रहे हैं? देखिए, वो डायरेक्ट भारत को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो वो यूएई को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं यूएई को अगर आप देखोगे, यूएई का पॉपुलेशन सिर्फ मतलब यूएई में अब जितने लोग हैं उनका पॉपुलेशन मतलब ओरिजिनल यूएई वाले लोग सिर्फ 30% लोग हैं। 70% लोग बाहर से है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये वाले कंट्री को मिला दिया जाए तो यूएई के जितने ओरिजिनल लोग नहीं होंगे, ज़्यादा लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से होंगे और ज़्यादातर इंडिया के लोग होंगे, क्योंकि यूएई का 30% पॉपुलेशन इंडिया से है। तो इसी वजह से जो टारगेट वो कर रहे हैं उनके निशान में मतलब उनके निशाने में इंडिया के लोग आ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, हमारे गवर्नमेंट को ये अश्योर करना चाहिए जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके जान को कोई खतरा ना हो, चाहे कोई ग्रुप जानबूझकर टारगेट करे या फिर इनडायरेक्ट टारगेट करे। अब मैं आपको मैप के जरिए वो सारे फैक्ट को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। दोस्तों, पहले देखते हैं जो अबू धाबी की एयरपोर्ट था वहाँ पर मतलब कौन से एरिया पर ये अटैक हुआ था। अगर आप 3D मैप में देखेंगे तो पर्टिकुलर ये वाले एरिया पर मतलब न्यूज में दिखाया जा रहा है कि जो ऑयल टैंकर था वो ड्रोन आकर उसमें हीट हुए थे और वो जो लोग काम कर रहे थे उसमें 3 लोगों की जान चली गई और 6 अभी भी सीरियसली इंजर्ड है। अगर हम थोड़ा मैप को छोटा करके यूएई और यमन वगैरह को देखेंगे तो ये रहा यूएई, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये रहा, ये ओमान और ये यमन और सऊदी अरब, कतर, बहरीन वो तो उधर चले जाते हैं। अगर आप देखोगे जो हुती विद्रोहियों का प्रेजेंस है वो ये वाले एरिया पर है ज़्यादातर। मैं आगे आपको दूसरे मैप में दिखाऊंगा। अब जो शिप्स यूएई का शिप्स को कब्जा कर लिए थे और उसमें इंडियन लोग काम कर रहे थे, वो ये वाले पोर्ट पर, इसी पॉइंट पर वो कब्जा कर लिए थे। आप तो देखे होंगे। दोस्तों, अब आप देखिए यमन में कौन से पार्ट को कौन ज़्यादा मतलब कंट्रोल कर रहा है। हालांकि अभी जो हुती विद्रोही है वो उनका गुस्से के कारण इसलिए है, आप ये देख सकते हो, ये यमन में 2 बड़े ऑयल और गैस फील्ड है। ये दो जो उनके यमन के अंदर जो स्टेट है वो अब हुती विद्रोहियों के हाथ से निकल गया है। जो सऊदी अरब और यूएई समर्थित सरकार है उनके पास चला गया है। इसी वजह से अब यमन में हुती विद्रोही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। मारिब और सहबावा जो 2 स्टेट है, ये 2 स्टेट अब उनके हाथ से चला गया है। अब ये जो आप इलाका देख रहे हो, इतने बड़े इलाके पे ही हुती विद्रोही अब ज़्यादा एक्टिव है। ये वाले एरिया पर अभी भी लड़ाई चल रहा है हुती विद्रोही और जो यमन के जो यूएई और सऊदी अरब सपोर्टेड सरकार है। बाकी ये वाले एरिया पर एक तरीके से आप कह सकते हो यूएई और सऊदी अरब सपोर्टेड जो हार्डी फोर्स है उनका कंट्रोल तो है, लेकिन इस वाले एरिया में अलकायदा का भी थोड़ा बहुत प्रेजेंस है। इतने वाले एरिया पर बिल्कुल कोई भी लड़ाई नहीं है। ये बिल्कुल मतलब यमन के गवर्नमेंट के फुल कंट्रोल में है। तो आप देख सकते हो ये कितना मतलब यमन में गृह युद्ध चल रहा है और कैसे बटा हुआ है। और इसी वजह से यमन में जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एरिया मतलब देश में अगर लड़ाई चलेगा तो उस एरिया में हालत क्या हो सकता है। आप सीरिया, इराक का एग्जाम्पल तो आप सब जानते हो। दोस्तों, मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, वो यमन में जो भी हो रहा है वो लोग जाने, लेकिन कोई भी एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उस मतलब वो प्रॉब्लम के कारण हमारी देश के लोगों की जान बिल्कुल भी खतरे में ना पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे गवर्नमेंट को स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए। उम्मीद है भारत सरकार यमन में जो हुती विद्रोही है उनके ऊपर कोई स्ट्रांगली कार्रवाई करने की डायरेक्ट कोशिश करेगी या फिर यूएई, सऊदी अरब के जरिए कोशिश करेगा। अब देखना होगा भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या अपना राय रखता है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो जो यूएई में हमारे 2 लोग की जान चला गया है, कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है। हो सकता है आप जब ये वीडियो को देखोगे तो तब तक कोई स्टेटमेंट मीडिया पे आ जाए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए
ताकि आगे आप मेरा आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।